अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फटी एड़ियों से जान छुड़ाना। तो फटी एड़ियों से या हाथ जो फट जाते हैं तो उनसे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं, कौन से टोटके आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो कुछ टोटके जो हैं आज मैं घरेलू टोटके आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उससे आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, सर्दी के आगाज़ में ही जिल्द जो है अपनी कुदरती नमी जो है वो खोने लगती है और इसमें खिंचाव भी आना शुरू हो जाता है, ढीली पड़ना शुरू हो जाती है और झुर्रियों के अलावा सख्त खुरदरी, फटी एड़ियों के मसाइल भी सामने आ जाते हैं। दरअसल हमारे जिस्म की सबसे सख्त जिल्द एड़ियों की होती है और जिस्म के इस हिस्से में नमी की मिकदार की जब भी कमी होती है तो इस वक्त अगर लापरवाही बरती जाए तो दिन ब दिन जिल्द जो है वो खिंचने लगती है, जिससे क्रैक्स यानी दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा कारपेट पर नंगे पाँव चलने से भी पाँव की निचली जिल्द जो है वो रूखी और खुश्क हो जाती है। अक्सर औक़ात ख़वातीन हमारी जो है वो मौसम गर्मा में भी फटी एड़ियों की शिकायत करती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके हाथ और पाँव ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं, जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है। एड़ियों का फटना विरासती बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एड़ियों के फटने की वजूहत और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आप किसी डस्ट वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। अगर आपने चप्पल या सैंडल ऐसे पहने हुए हैं जो खुले हुए हैं तो उनसे भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपके जिस्म में अगर खुश्की ज़्यादा है, आपके जिस्म में तरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर भी हो सकती है। तो ऐसे हालात में जो है आपको ख़ास करके तेल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और तेल की एक वीडियो जो है पहले मैं बना चुका हूँ कि तेल आपने अपने नाफ़ के अंदर इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, कितनी मिकदार में करना है और इस तेल से कितने फ़ायदे हैं, ये एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। लेकिन मज़ीद मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊँगा आपकी आसानी के लिए। तो नाज़रीन इकराम, फटी एड़ियाँ जितनी भी होती हैं या फटे हाथ जितने भी होते हैं या पूरे जिस्म में जो भी खुश्की होती है तो ये ख़ास करके जिस्म की खुश्की की वजह से ही होती है कि पूरे जिस्म में खुश्की जब पैदा हो जाती है, ख़ारिश से पैदा हो जाती है, ख़ारिश लगने से, खुश्क होने से तो आपका जिस्म जो है वो नमी आपकी जो है बरकरार नहीं रहती, तो जिसकी वजह से जो है सारे प्रॉब्लम ये सामने आते हैं। तो इसको दूर करने के लिए, अपने जिस्म की खुश्की को दूर करने के लिए और तमाम जितनी भी आपकी नसें हैं उनमें आपको जो है थोड़ी चिकनाहट पहुँचाने के लिए आपको जो है बड़ी आसानी के साथ एक चीज़, आप तेल जो है या ग्लिसरीन जो है आपने नाफ़ के अंदर लगा लेनी है। तो नाफ़ जो है बड़ी आसानी के साथ पूरी रगें जितने भी हैं सारी, तो उन नसों के अंदर जो है ना ये पहुंचा देता है। तो आपकी छोटी छोटी रग भी जितनी है, छोटी छोटी नस भी है तो उसमें ये पहुंच जाता है तेल आपका, और उसकी वजह से जो है आपकी जो ख़ास करके नमी है वो बरकरार रहती है और आपका जिस्म, आपके जिस्म में जितनी भी तरी है वो सारी बरकरार रहती है और आपकी जितनी भी नसें हैं वो सारी काम करना शुरू हो जाती हैं सही तरीके से। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ा अच्छा तरीका है ख़ास करके नाफ़ के अंदर तेल लगाने का, तो उससे बहुत सारे मसाइल खुश्की के हवाले से भी आपके हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके हाथ जो फट जाते हैं, ये एड़ियाँ जो फट जाती हैं, तो इनके लिए घरेलू टोटके जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 टोटके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको फ़ायदा होगा। पहली तो आपको जो है बालाई जो है, दूध के ऊपर जितनी भी बालाई होती है तो वो आपने संभाल के रखनी है। उसका लेप बना के तो आप उसको भी जो है अपनी एड़ियों के ऊपर या अपने हाथों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी देर तक आप लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको धो दें तो ये भी जो है आपकी नमी बरकरार रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है और सदियों से बालाई जो है वो इस्तेमाल होती आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पेट्रोलियम जली जो है बिल्कुल सादी होती है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप अपने हाथों को धो लें, अपने पाँव को धो लें, जहाँ भी आपकी जो है क्रैक्स हैं या जहाँ भी आपको जो है हाथ फटने के या पाँव फटने के मसाइल हैं तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने, अगर हाथों के ऊपर है तो आप दस्ताने पहन लें, तो अगर पाँव के ऊपर है तो आप जुराबें पहन लें। उसके बाद तो इसको रात भर लगा रहने दें, सुबह उठ के आप देखेंगे तो काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा ये जो है नरम भी कर लेती है, आपके हाथों को नरम कर लेगी, आपकी एड़ियों को नरम कर लेगी। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ठीक भी कर देगी आपको। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, रेड सोप जो होता है, हम जो कपड़े धोने का साबुन पहले हम इस्तेमाल करते थे, आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड जो लाल कलर का जो होता था, छोटी सी टिक्की आती थी, तो वो जो है आप उसको ले सकते हैं और उसको भी आप क्रैश करके रगड़ के उसका पेस्ट वगैरह बना के तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी ज़बरदस्त चीज़ है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, ग्लिसरीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्लिसरीन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ग्लिसरीन जो है ख़ास करके सर्दियों में जो है ग्लिसरीन हर घर में होती है और हर घर में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लिसरीन और पेट्रोलियम जेली को आप मिक्स करके तो इसमें जो है पेस्ट बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है।
इसके अलावा अर्के गुलाब आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो लेमन के ऊपर नाज़रीन इकराम में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेमन ख़ास करके फटे होंठों के लिए और उसके अलावा फटी एड़ियों के लिए, फटे हुए हाथों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लेमन जो है उसको इस्तेमाल करने के बाद आपने एहतियाती तदाबीर जो करनी है वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, जो उसके ऊपर आपने गौर करना है कि एहतियाती तदाबीर उसके बाद क्या होती हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं किसी टाइम जो है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है कि आपको उससे भी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम ये थे कुछ टोटकाजात जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, फटे होंठों के हवाले से, फटे हाथों के हवाले से और फटी हुई एड़ियों के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप ये टोटकाजात इस्तेमाल करके तो फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।